आज हम इस वीडियो के माध्यम से अपराधों का समन पदावली के बारे में जानेंगे कि समन पदावली क्या होती है, सामान्य अपराध तथा असामान्य अपराध में क्या अंतर है। जैसे कि सामान्य अपराध को हम इंग्लिश में कंपाउंडेबल तथा असामान्य अपराध को हम नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कंपाउंडेबल तथा नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है। समझौता, राजीनामा एवं अपराधों का समन से अभिप्राय यह है कि पक्षकारों के बीच किसी अपराध के मामले में समझौता किया जाना। समझौता करने का उद्देश्य किसी आपराधिक कार्रवाई को बढ़ावा देना नहीं होता है। समानता अपराधों के लिए समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपराध केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता बल्कि समाज के लिए भी वो अपराध होता है। अतः यदि ऐसे अपराधों में समझौता करने की प्रकृति को बढ़ावा दिया जाए तो अपराध बढ़ने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिसमें समझौता किया जा सकता है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसमें कोई व्यक्ति स्वयं समझौता कर सकता है और कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनकी समझौता न्यायालय की अनुमति के द्वारा ही किया जा सकता है। समझौता पीड़ित पक्ष के द्वारा ही किया जा सकता है, लेकिन यदि समझौता करने के लिए व्यक्ति अवयस्क, पागल है तो उसकी ओर से संविदा करने के लिए योग्य एवं सक्षम व्यक्ति न्यायालय की अनुमति से समझौता कर सकेगा। यदि समझौता करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसका वैध प्रतिनिधि न्यायालय की अनुमति से समझौता कर सकेगा। अब हम समझेंगे कि समझौता कब किया जा सकेगा। अपराधों में समझौता दंडादेश पारित करने से पूर्व, मतलब कि सजा सुनाने से पहले या तब तक कि निर्णय लिखते समय भी किया जा सकता है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 की उपधारा 1 में ऐसे अपराधों का उल्लेख किया गया है जिसमें व्यथित पक्षकार स्वयं न्यायालय की अनुमति के बिना समझौता कर सकता है, जबकि उपधारा 2 में ऐसे अपराधों का उल्लेख किया गया है जिसमें कोई समझौता न्यायालय की अनुमति से ही किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के द्वारा यह कहा गया है कि ऐसे मामले में राजीनामा नहीं हो सकती है जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 की परिधि में नहीं आती है, चाहे पक्षकारों के बीच समझौता ही क्यों ना हो गया हो। ऐसे मामले में सजा की मात्र एक विचार किया जा सकता है। धारा 498A के अंतर्गत अपराध समन योग नहीं होता, लेकिन यदि प्रतिवादी या मतलब जो करने वाली पत्नी होती है, अगर वो कार्रवाई नहीं करना चाहती है तो राजीनामा किया जा सकता है। अब हम समझेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ कंपाउंडेबल तथा नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, मतलब सामान्य तथा असामान्य अपराध में क्या अंतर है। सबसे पहले कंपाउंडेबल अपराध के बारे में जानेंगे। बता दें, कंपाउंडेबल अपराध जो होता है वो कम गंभीर वाला अपराध होता है। इसमें अपराधी के विरुद्ध लगे आरोप को कंपाउंडेबल अपराध में छोड़ दिया जाता है। एक निजी व्यक्ति एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो एक कंपाउंडेबल अपराध से प्रभावित होता है। कंपाउंडेबल अपराध के लिए समझौता अदालत की मंजूरी के साथ या उसके बिना भी किया जा सकता है। बता दें कि इससे जुड़े मामले अक्सर किसी निजी व्यक्ति के द्वारा ही होता है। आरोप के खिलाफ आरोपी को केवल एक पक्ष की सहमति से हटाया जा सकता है जिसके साथ अन्याय हुआ है। जब एक समझौता हो जाता है तो एक आरोपी जिसने यह कंपाउंडेबल अपराध किया है उसे मुक्त घोषित किया जा सकता है और नए मुकदमे में कोई इसकी आवश्यकता नहीं होती है। कंपाउंडेबल अपराध को इस विचार से उचित ठहराया जाता है कि क्योंकि वो बहुत गंभीर अपराध नहीं होता है, इसीलिए अपराधी को थोड़ी उदारता मिल जाती है। सामान्य अपराध वे अपराध हैं जिनमें व्यथित व्यक्ति तथा उस व्यक्ति जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है मामले को लेकर समझौता हो जाता है। कंपाउंडेबल ऑफेंस 2 प्रकार के होते हैं।
एक में न्यायालय की अनुमति आवश्यक होती है, जबकि दूसरे प्रकार के अपराध के लिए ऐसा नहीं होता। बता दें, कंपाउंडेबल ऑफेंस में अभियुक्त की दोष मुक्त होती है। कंपाउंडेबल ऑफेंस वे ही अपराध हैं जो संहिता की धारा 320 में उल्लेखित किया गया है। सामान्य अपराध वे हैं जो अपराध 320 के सूची में दिए गए हैं। अब हम समझेंगे असामान्य अपराध, जिसे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं। नॉन कंपाउंडेबल अपराध गंभीर अपराध होता है। इसमें आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को नॉन कंपाउंडेबल होने के कारण इसे छोड़ा नहीं जा सकता। नॉन कंपाउंडेबल अपराधों के लिए एक पूर्ण परीक्षण की आवश्यकता होती है, जो साक्ष्य के आधार पर अपराधी को निर्दोष या दोष पाया जाता है। बता दें कि यह एक ऐसा अपराध होता है जिसमें दंड के बिना कोई व्यक्ति भाग नहीं सकता, क्योंकि यह एक अत्यंत गंभीर और गैरकानूनी अपराध माना जाता है। असामान्य अपराध वे अपराध हैं जिसमें ऐसे समझौता नहीं किया जा सकता। बता दें, असामान्य मामलों में अभियुक्त को उन्मोचित, दोष मुक्त या दोषित किया जा सकता है। सामान्य अपराध के अलावे जितने भी अपराध आते हैं वो असामान्य अपराध कहलाते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं रजनीश श्रीवास्तव, जय हिंद, जय भारत, बक्सर।